हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर के वीडियो के दो पार्ट्स आ चुके हैं और ये अब इसका तीसरा पार्ट होने वाला है। और शुरुआत के दो पार्ट में हमने अपना बेसिक और फंड्स के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टअप को कब स्टार्टअप अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको स्टार्टअप का मतलब दोबारा से बताया। तो स्टार्टअप का मतलब होता है इनोवेशन, जो कि हेल्प करे दूसरे लोगों की, यानी कि नॉर्मल पब्लिक की हेल्प करे और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यानी कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, इनोवेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्टार्टअप के स्टेप्स भी पढ़ लिए थे, हमने स्टार्टअप के बेनिफिट्स भी पढ़ लिए थे। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। यानी कि स्टार्टअप को एक स्टार्टअप को रिकॉग्निशन कब मिलती है, यानी कि कब ऐसा नया जो बिजनेस होता है उसको कब रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्टार्टअप। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के हमारे टॉपिक का नाम है रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले रिकॉग्निशन एज स्टार्टअप। ठीक है, देखो किसी भी स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है। यानी कि उनको सबसे पहले रजिस्टर किसके पास होना पड़ता है, डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। यानी कि मान लो अगर मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मेरे को उसको अपना स्टार्टअप बनाना है, मेरे पास एक आइडिया और मुझे उससे अपना स्टार्टअप बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा। क्या एप्लीकेशन फाइल करूंगा, किसके पास, डीपीआईआईटी के पास। ठीक है, अब डीपीआईआईटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं। थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, थ्रू मोबाइल ऐप, और पोर्टल पे जाके। ठीक है, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है हमें डीपीआईआईटी के पास। उसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक थ्रू मोबाइल ऐप और एक होता है थ्रू पोर्टल। मोबाइल ऐप यानी कि जो स्टार्टअप इंडिया की वो ऑफिशियल मोबाइल की वेबसाइट ऐप आती है, उसको प्ले स्टोर पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत आसान होता है। उसमें नॉर्मल हमें अपनी डिटेल्स डालनी होती है और जो फीस प्रिस्क्राइब कर रखी होती है वो फीस हमें पे करनी होती है और हम एज अ स्टार्टअप क्या हो जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है। या फिर हम डायरेक्ट पोर्टल पे भी जाके कर सकते हैं। पोर्टल मैंने इनका आपको पहले भी बताया था कि इनका पोर्टल होता है www.startupindia.gov.in। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के साथ हमें क्या क्या चीजें अटैच करनी चाहिए। ठीक है, पहला हमें अटैच करना चाहिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। क्या, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, और या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जो जब भी हम अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं डीपीआईआईटी के पास, तो उसमें हमें क्या क्या अटैच करना होता है। सबसे पहले हमें अटैच करना होता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी कि हमारा जो स्टार्टअप है कब खुला है, कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हम अटैच कर सकते हैं। और हमें क्या डिटेल्स देनी होती है अपने बिजनेस की, क्या डिटेल्स ऑफ बिजनेस। यानी कि डिटेल्स ऑफ बिजनेस में हमारा क्या आता है, प्लेस, कौन सी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारा कितना टर्नओवर है, वगैरह वगैरह। यानी कि हमें एप्लीकेशन के साथ दो चीजें अटैच करनी होती है। पहला हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और डिटेल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कौन सा बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, पूरी डिटेल्स अपने बिजनेस की हमें बतानी होती है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में डीपीआईआईटी के पास डीपीआईआईटी के पास ऑप्शन होता है। डीपीआईआईटी तक ये एप्लीकेशन पहुंचती है, डीपीआईआईटी के पास ये एप्लीकेशन पहुंचती है डॉक्यूमेंट के साथ। अब डीपीआईआईटी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करे, या उसको रिजेक्ट करे रीजन के साथ। ठीक है, या तो इसे रिजेक्ट करे रीजन के साथ। देखो शुरू से बताता हूँ क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस ऐसा जिसको स्टार्टअप के लिए रिकॉग्निशन चाहिए तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, किसके पास, डीपीआईआईटी के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन दो तरीके से फाइल हो सकते हैं, या तो थ्रू मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल पे जाके। फिर उसके बाद सेकंड में उसको एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, और या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
उसको अटैच करना पड़ेगा। या और उसको क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि डिटेल ऑफ बिजनेस में वो क्या क्या बताएगा, वो बताएगा प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस चीज का है, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यानी कि पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी। फिर उसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन होगा, डीपीआईआईटी तक जब हमारी एप्लीकेशन पहुंचेगी तो डीपीआईआईटी हमारे एप्लीकेशन को देखेगी, और अगर उन्हें सही लगता है तो वो एक्सेप्ट करेगी, और या फिर वो रिजेक्ट करेगी। अगर डीपीआईआईटी उसे रिजेक्ट करती है तो उन्हें रीजन भी देना होगा कि वो रिजेक्ट क्यों कर रही है। तो ये हमारा क्या था, रिकॉग्निशन एज स्टार्टअप। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अब देखो, अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होने वाला है, पहले मैं मिटा देता हूं इसे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 IAC। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर 80 IAC। ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में भी ये चीज बताया था कि कोई भी स्टार्टअप होता है, क्या कोई भी स्टार्टअप होता है, उसको उसके लिए शुरुआत के 3 साल तक, क्या शुरुआत के 3 साल तक जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। तो यानी कि 80 IC के अंदर क्या है कि 3 कॉन्टिन्यूअस ईयर तक, 3 कॉन्टिन्यूअस ईयर तक टैक्स हॉलीडे मिलेगा। क्या मिलेगा, टैक्स हॉलीडे मिलेगा। ठीक है। 3 कॉन्टिन्यूअस ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर तक उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टैक्स हॉलीडे मिलेगा, टैक्स उनके लिए क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, अब इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका बेनिफिट जो कैसे हम ले सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा। किसके पास, बोर्ड के पास। ठीक है। फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा हमें किसके पास, बोर्ड के पास फाइल करना पड़ेगा, अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म 1 फाइल हमें क्या, किस चीज के साथ, फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा हमें डॉक्यूमेंट के साथ, किसके पास, बोर्ड के पास। अच्छा, अभी इस केस में बोर्ड है कौन, इस केस में जो बोर्ड है वो है, इस केस में जो बोर्ड है इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड है। कौन, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड है। ठीक है। देखो अब आगे जो देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 IAC, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 3 कॉन्टिन्यूअस ईयर तक जो एंटरप्रेन्योर है, जो भी जिसका भी स्टार्टअप है, उसको क्या मिलेगा, टैक्स उसके लिए एग्जम्प्ट होगा। ठीक है। अब इसको, इसका बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, हमें फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वो होंगे जो प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे वेबसाइट पर, वो डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने होंगे। और वो फॉर्म 1 में किसके पास फाइल करना पड़ेगा, हमें बोर्ड के पास फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी जो बोर्ड है वो कौन है, यहाँ पे जो हमारी बोर्ड है वो है इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। कौन है, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड, यानी कि इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड के पास हमें अपना फॉर्म 1 को फाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमारे मिनिस्टीरियल बोर्ड है उनके पास वो क्या करेंगे, वो देखेंगे और हमारे एप्लीकेशन को या तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, या तो वो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। या तो वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के साथ साथ वो क्या देंगे, प्रोवाइड रीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, प्रोवाइड रीजंस। यहां तक समझ गए। यहां तक हमने पढ़ा कि फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा हमें इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड के पास, फिर इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड के पास ऑप्शन रहेगा, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, फिर उनके पास ऑप्शन रहेगा, या तो वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या तो वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन रिजेक्ट करने के लिए उनको रीजंस भी देने होंगे कि किस रीजन की वजह से वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड के अंदर कौन कौन से पर्सन होते हैं। ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं members of इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। ठीक है। यानी कि इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला जो मेंबर होता है इसके अंदर वो होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। कौन,
ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ DPIIT। अगला जो उसके अंदर मेंबर होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी मेंबर। और जो थर्ड पर्सन इसके अंदर होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंबर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंबर। देखो जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के अंदर हमारे तीन पर्सन होते हैं, यानी कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है हमारा जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ DPIIT, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंबर। यानी कि ये 3 तरह के पर्सन होते हैं इसके अंदर हमारे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के अंदर, जो अप्रूव करते हैं हमारे फॉर्म 1 के एप्लीकेशन को। ठीक है, अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं हमारे फॉर्म 1 की एप्लीकेशन को। ठीक है, अब एक बार मैं शुरू से, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन कौन लोग एलिजिबल है फॉर्म 1 फाइल करने के लिए, यानी कि फॉर्म 1 फाइल करने के लिए भी लोग एलिजिबल होते हैं। याद करो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप हमारे कौन से एंटिटीज कर सकती है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है, एज अ स्टार्टअप बन सकती है, LLP हो सकती है एज अ स्टार्टअप, और एज अ पार्टनरशिप भी एज अ स्टार्टअप हो सकती है, यानी कि पार्टनरशिप LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हमारी स्टार्टअप हो सकती है। अब फॉर्म 1 फाइल करने के लिए कौन कौन सी एंटिटी जो है, इन तीनों में से कौन सी एंटिटी एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एंजॉय ATIAC। ठीक है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहला, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और या फिर वो क्या होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 80 का फायदा सिर्फ या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही ले सकती है, पार्टनरशिप फर्म इसका फायदा ले नहीं सकती है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही एंटिटी फायदा लेती है, पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि इन्हीं को सेक्शन नंबर 80 के अंदर टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है। पार्टनरशिप फर्म को इसके अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलती है। फिर सेकंड, वो स्टार्टअप जो कि खुले आफ्टर स्टार्टअप्स, मैं लिख देता हूं स्टार्टअप्स आफ्टर 1 अप्रैल 2016, यानी कि वो वाले स्टार्टअप जो 2016 के बाद खुले हैं। कौन से स्टार्टअप? जो 1 अप्रैल 2016 के बाद खुले हैं, वो स्टार्टअप ही सेक्शन नंबर 80 IAC का फायदा उठा सकते हैं, बाकी स्टार्टअप इसका फायदा नहीं उठा सकते जो इससे पहले खुले होंगे। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एंजॉयिंग इट सेक्शन 80 IAC। इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 के बाद खुले वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एक बार ये वाला टॉपिक हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 IAC, यानी कि 80 IAC के अंदर कौन कौन से जो सेक्शन नंबर 80 IAC के अंदर कैसे इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि जिसको भी इसका बेनिफिट उठाना है उसको फॉर्म नंबर 1 फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स, किसके पास, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास। फिर इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास क्या होती है, क्या पावर होती है कि वो इसके डॉक्यूमेंट की जांच करे, देखे वेखे, और इसको या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट करेगी तो उनको रीजंस भी देना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्यों रिजेक्ट किया है। अगर वो एक्सेप्ट कर देती है तो एंटिटी क्या कर सकती है, एंटिटी सेक्शन 80 IAC का फायदा उठा सकती है। सेक्शन नंबर 80 IAC के अंदर एक बार फिर बता दो कि इसके अंदर क्या मिलता है, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है लगातार 3 साल तक, 3 कॉन्टिन्यूस ईयर तक जो टैक्स होता है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर कौन कौन से पर्सन होते हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के अंदर कौन कौन से पर्सन होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ DPIIT, और फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंबर इसके अंदर के मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन होता है, कौन कौन इसको सेक्शन नंबर 80 IAC को एंजॉय कर सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी और LLP, और उसके बाद हमने पढ़ा स्टार्टअप जो कि खुला हो
1 अप्रैल 2016 के बाद। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी का हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।